निरीक्षा भगत जो बनता है तो सतगुरु को चिंता होती है। निरीक्षा भगत जो बनता है सतगुरु को चिंता होती है। हम बेगमपुर के वासी हैं, हम बेगमपुर के वासी, जहाँ प्रेम की गंगा बहती है, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती। हम बेगमपुर के वासी हैं, हम बेगमपुर के वासी, जहाँ प्रेम की गंगा बहती है, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती, होठों पे सच्चाई रहती, यहाँ दिल में सफाई। कोई कोई बिरला प्रेमी जो सतगुरु को पहचानता है, कोई कोई बिरला प्रेमी सतगुरु को जो पहचानता, वो आत्म निश्चय में रहता है, सतगुरु की कदर वो जानता है, सतगुरु की कदर वो जानता है। मिलजुल के रहे और प्यार कर, एक चीज यही रह जाती, मिलजुल के रहे और प्यार कर, एक चीज यही रह जाती। हम बेगमपुर के वासी हैं, हम बेगमपुर के वासी हैं, यहाँ प्रेम की गंगा बहती, होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती। हम बेगमपुर के वासी हैं, हम बेगमपुर के वासी, यहाँ ज्ञान की गंगा, जो जिससे मिला के सीखा हमने, औरों को भी अपने समझते हैं हम, जो जिससे मिला सीखा हमने, औरों को भी अपना समझ, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, ये भेद गुरु ने मिटाया है, ये भेद गुरु ने मिटाया। कैसे भूल उस सतगुरु को जिसने तन मन धन लौटाया है, कैसे भूल उन सतगुरु को जिसने तन मन धन लौटाया। हम बेगमपुर के वासी हैं, हम बेगमपुर के वासी, यहाँ ज्ञान की गंगा बहती। सूर्य होने के बाद आपे ही प्रकाश हो जाता है। ऐसी आत्मा का निश्चय जब अंदर से करोगे तो स्वयं ही लक्षण आ जाएंगे। हर चीज अपने आप आती है, लानी नहीं पड़ती है। ज्यादा काम करना ही नहीं है, अपने आप से पूछो तुम कौन हो, आर यू सन ऑफ मैन और गॉड। जो असली समझ है वो यही है। यहाँ आ गए हो, अब एक निश्चय करना है, तो देह नहीं है, वो है आत्मा। इसी एक अभ्यास से, इसी एक बात से तुम्हारा सारा मन का प्रपंच खत्म हो जाए, सारा ज्ञान मिट जाए। एक ही अभ्यास, पर ये आसानी से होता नहीं। पहले तो गुरु में इतना आस्था हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तब गुरु की ये बात कैच कर पाता है। नहीं तो फिर वो मैं शरीर हूं, और शरीर की गिरफ्त में रहता है, जीव भाव के पकड़ में आ जाता है, और बहुत बहुत दिनों तक मेरे को ये बात है, मेरे को ये लग रहा है, ये फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ये ख्याल चल रहा है, मेरा ये ख्याल बिगड़ रहा है, इन्हीं बातों में उलझा रहता है इंसान। वहीं हम लोगों को ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले, मैंने कि इनके पास कभी क्यों नहीं मनाया। हारी बीमारी इनके भी शरीर पर आती है, पर ये तो पकड़ के नहीं बैठे, ये तो ख्याल पकड़ के नहीं बैठते। तो सीख लेता है गुरु से जल्दी ये बात,
उस पर भी असर आता दिखता है धीरे धीरे। तो ध्यान देना, सूर्योदय होने के बाद आप ही प्रकाश होगा। तो मैं केवल आत्मा का निश्चय करना है, स्वयं ही लक्षण आ जाएंगे। विभाग, त्याग, लक्षण, 3 स्टेप्स में ये ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट होता है। पहले गुरु विभाग कराता है, देह अलग है, तू अलग। ये चोला तूने पहना हुआ है, कपड़ा तूने बार बार गुरु बोलता है पहना हुआ, इसमें कोई दाग धब्बा है तो वो तुझ में नहीं है, चोले में है। इसकी मियाद है। देखो, शरीर एक दिन दिखाई देगा तो एक दिन नहीं भी दिखाई देगा। ये धीरे धीरे कपड़ा मैला ही हो रहा है, बड़ी उम्र हो रही है इसकी, मैल है इसको, जाएगा ही जाएगा। इसलिए ठीक से ज्ञान समझने वाला अंदर से अपने आप ही निर्भय होता जाता है कि मैं ना मरवो संसार, मैं नहीं मरूंगा। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर छोड़ेगा मुझे, पर मैं रहूंगा। मैं कौन? वो अपने आप समझने लगता है धीरे धीरे कि मैं तो आत्मा। तो हर चीज अपने आप आती है, लानी नहीं पड़ती है, ज्यादा काम करना ही नहीं है। अपने आप से बस पूछो कि तुम अभी अपने को क्या मानते हो, सन ऑफ मैन मानते हो, सन ऑफ गॉड मानते हो। गुरु आकर के हमारी पहचान बदलता है। इसलिए जब गुरु के पास आते हैं तो एक संस्कार होता है, द्विज संस्कार, तो हमारा दूसरा जन्म करता है। पहले शरीर माना था तो माँ बाप के कोख से पैदा हुए थे, अभी गुरु के पास आकर के गुरु के मुख से पैदा होना पड़ता है। इसलिए एक धारणा होती है, भाई गुरुद्वारे गए, नाम दान लिया, कोई नाम मिला तुमको, नया नाम मिला, नया जन्म मिला। अनटिल अनलेस यू आर नॉट रीबॉर्न, तब तक दोबारा जन्म नहीं अपना करोगे। और दूसरा जन्म कौन सा? यही एक समझ आ जाए अंदर में कि अब मैं कौन हूं। गुरु मिलने से पहले भले ही कुछ भी मानती थी अपने आप को, लेकिन अब मुझे क्या मानना है? क्या मानना है? मैं देह नहीं हूं, आत्मा। मुझे अपने को आत्मा करके जाना। तो विभाग होगा अंदर ही अंदर। ये विभाग अपने आप ही, या तुमने छिलका उतारोगे तो छिलके को फिर साथ साथ थोड़ी जोड़े रखोगे, छिलके को तो उठा के अलग फेंकोगे ना। केला खा लिया, छिलके का क्या करोगे? फेंक दोगे उसको। तो विभाग के बाद त्याग अपने आप ही होगा। तो फिर जीव भाव की हरकतों का, लक्षणों का ऑटोमेटिक त्याग होता है। पर पहले अंदर में हम ये जान तो लें मैं कौन। पर हम तो बार बार फिर अपने को भूल में ही रखना चाहते हैं, इसलिए उलझते रहते हैं। जानो, ठीक है शरीर का कोई हिसाब किताब, सारी बीमारी इसका है, कहीं चूक हुई होगी, कहीं लापरवाही हो गई होगी, कहीं कोई बात आ गई होगी। अभी तो मुझे देखने में आ रहा है कि जिसकी देखो रिपोर्ट एकदम से ब्लड प्लेटलेट्स नेगेटिव हो गई, इतनी कमजोर, इतनी कम हो गई, बाद में मैं देखता हूँ ज्यादातर 80-90% वही लोग थे इनमें जो पहले से ही बड़े इमोशनल माइंड के थे। किसी किसी की देखो प्रकृति, जितनी बार मौसम में बदलाव आएगा वो बीमारी सा महसूस करेगा अपने आप, उन्हीं की ज्यादातर होती है। कोरोना में भी वही लोग ज्यादातर परेशान दिखाई दिए, जो अब मजबूत इरादों वाले रहते हैं, मजबूत मन वाले हैं, जो अंदर से बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग होना ही अपने आप में सारी हरकतें उनकी, खाना पीना भी स्ट्रांग से खाएंगे, वो रहेंगे भी स्ट्रांग भाव से। हमें अरे हो गया तो हो गया, चले गए, ऐसे करके करेंगे। और एक डर गए जो बीमारी की परिस्थितियों से, वो ज्यादा प्रभावित हो गए। तो अंदर की कमजोरी तुम्हें मारती है। ये बाहर के पत्थर नहीं, जूते के अंदर का पत्थर, वो एक कदम भी नहीं चलने देगा। जूते पहने हो तो बाहर के पत्थरों पर तो तुम खूब लंबा चल सकते हो, लेकिन गलती से भी उसका एक कंकड़ जूते के अंदर घुस जाए तो फिर कितना चल पाओगे? एक कदम भी नहीं चलते। तो यही गुरु हमें समझाना चाहता है। तुम्हारे अंतर मन में जो कमजोरी आती है, जो ख्याल बैठता है, खराबी होती है, वो तुमको परेशान करता है। बाहर नहीं दुनिया परेशान, बाहर तुम व्यर्थ में उसमें उलझ रहे होते हैं। तो जानना अच्छे से, अपने आप से पूछो कि तुम कौन हो। मनुष्य की औलाद है
तो मरना जीना सब आएगा फिर तुमको। और जब परमात्मा की संतान अपने को जानोगे तो अपने को अजर अमर जानो, मैं ना मरवो संसार। ज्ञानी ये नहीं बोलता कि मेरे में ख्याल आया, वो ख्याल को पकड़ करके नहीं बैठता कि ख्याल क्यों आया। कितना अंतर होता है। इसलिए देखो एवर फ्रेश रहता है, हमेशा ज्ञानवान खुश रहेगा, एवर इन मूड दिखाई देगा, हमेशा जागृत ज्योत दिखाई देती। कारण क्या है? वो ख्यालों को पकड़ता ही नहीं। आए गए, मुझे क्या लेना देना है इससे, मैं मन तो हूं नहीं जो मैं इनको पकड़ के बैठूं। और इमोशनल माइंड वाले अज्ञान के कारण क्या महसूस करते हैं? सारे समय एक भी ख्याल आ गया किसी के भी लिए, किसी बात को लेकर, किसी पकड़े रहते बहुत देर तक। जब पकड़े रहोगे बहुत देर तक कोई चीज तो थकान नहीं होती है, इसलिए दिमाग थक जाता है, पिलपिला हो जाता है। बातें पकड़ लेंगे, हालात पकड़ लेंगे, सोचना शुरू कर देंगे, परेशान होना शुरू कर देंगे, अंदर ही अंदर उलझना शुरू कर देंगे। तो ज्ञानी ये नहीं बोलता कि मेरे में ख्याल आया, वो ख्याल को पकड़ के नहीं बैठता कि ख्याल क्यों आया, आया और गया। अज्ञानी सारे समय ये ख्याल आया, फिर ये बात आई, आज मन में ये चल रहा है, इन्हीं में उलझा रहता है। ज्ञानी को ऐसा नहीं, ज्ञानी का मन नहीं होता या उसके अंदर विचार आते नहीं, आते हैं पर उसने पकड़ा ही नहीं किसी को, आए और गए। पिक्चर चल रही है, वो देख रहा है, बड़े आराम से मजा ले रहा है, इसलिए वो इसका मजा लेता दिखाई देगा आपको। जो भी हो रहा होगा हर ख्याल उसको आनंद दे रहा होता है, वो परेशान नहीं होता। बीमारी में क्या कष्टकार है? आराम से लेटी थी, क्या था सोचो। पर इधर कोई प्रेशर था, इसलिए सांस लेने में ऐसा लग रहा था दिक्कत हो रही। ले लो कस के, प्राणायाम में तो सोच लेते सुबह तो रामदेव के बच्चे तो पूरा ही ऑक्सीजन खाली कर देते। और जो कोई कमजोरी आ जाएगी, ऐसे घबराहट आ जाएगी अंदर में, ख्यालों की बीमारी कोई बन जाएगी, वो परेशान करेगी। डॉक्टर सब इसी का फायदा लेते हैं। तुम घबराए नहीं कि उनका फायदा शुरू हुआ, तुम कमजोर पड़े नहीं, उनका फायदा शुरू हुआ। तुरंत तुम्हारे पहुंचने से समझ जाते हैं वेदांता तक आ गया है, मतलब जेब में 2-4-6 लाख तो रखे ही होगा, तभी तो आया, इधर कैसे आ जाता। बड़े डॉक्टर पे आ गया, अब क्या कैसे आ गया। फिर थोड़ा उनकी जो दवाइयां होती हैं उनके असर बहुत दिनों तक तुमको उलझाते हैं, तो बॉडी हर एक दवाई के लिए एडजस्ट नहीं होती है। बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, ये सब होती हैं, ये कहीं ना कहीं मन को ऐसे कमजोर बनाती है। नींद ज्यादा आएगी, सुस्ती ज्यादा आएगी, ऐसे ज्यादा आएगी, कभी बॉडी को सूट करेगी नहीं करेगी, वो हर एक तरह के तत्व होते हैं। शरीर, हर एक का शरीर अलग होता है, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो एक बार चक्कर में आ गए तो फिर तो लंबा चक्कर आया। लेकिन पहले से देह भाव से अपने को बचा लिया, दूर कर लिया, खान पान अपना सही रखा, कि बाकी ये जान लिया कि कभी कभी ये नखरे दिखाएगा, उसके नखरे आराम से दिखता है, परेशान नहीं होता ज्ञानी, उलझता नहीं उसमें। तो ज्ञानी ये नहीं बोलता कि मेरे को एक ख्याल आया, वो ख्याल को पकड़ के नहीं बैठता। घर में शादी है तो ऐसे समझो से पड़ोस में शादी है, उनकी भी तो हेल्प करते हैं, पड़ोसी में शादी भी होती तो हेल्प करते हैं कि नहीं। पर अपने घर में आ जाती है ना तो अज्ञान का वो ख्याल पकड़ के बैठे, ये शादी है, शादी है, फिर सत्संग मन ही नहीं लगता। हम देखते हैं जो ऐसे होते हैं ना, अभी कम लगाना जिनकी, तो अब देखो 3-3 महीने तक गायब, 2-2 महीने तक गायब। भाई क्या शादी हो, तुम गायब, पागल होगी तरह से लगा रखा है, भावुक मन लिए घूमते रहो। अरे ये सही समझ वाला होता है ना, वो अपना रूटीन पहले देखता है, उसके बाद उसको इतना समय मिलता है, कराता है, दौड़ के सेवा कराता है, दौड़ के काम कराता है, युक्ति से काम कराता है सारा। और अज्ञानी को हर चीज पकड़ लेती है उसकी बुद्धि, तो गिरफ्त में आ जाता है। घर में शादी है तो ऐसा समझो जैसे पड़ोस में शादी है, उनकी हेल्प करो पर उलझते नहीं है। ज्ञान में इतनी मुश्किल क्या लगती है, सब हो ही रहा है, कुछ भी तो करना नहीं। तुम कुछ भी बनेंगे तो सोचेंगे, काम करेंगे तो सोचेंगे। ज्ञानी से सब होता भी है पर वो निश्चिंत होकर के रहता है,
उसे कुछ भी नहीं चाहिए। आई वांट नथिंग, आई पजेस नथिंग। तुम सोचते हैं ये काम निर्विघ्न हो जाए, तो तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। कहीं पर भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम फालतू में जाते हो। अपना ही मन का बंधन होता है, अपने ही मन की आसक्तियां होती हैं। बाकी कहीं भी ये ज्ञानवान, ये अनुभव है उनका, कहीं वास्तव में हुक्म बना होगा, बात बन जाएगी। हमसे कहता भैया आप चलिए, हम जाके करेंगे क्या? हमारा हुक्म होगा, अपने आप बात बनेगी। तुम्हारी बुद्धि वैसी काम करेगी, समझ काम करेगी, गुरु की भक्ति होगी, प्रेम होगा, तो ये भावना अपने आप ही काम करा दे कि भाई गुरु के मुझसे निकला है। इसलिए कभी ये मत समझना मेरे जाए बिना नहीं होगा। हम देखते थे गुरु जी को सत्संग को लेकर के भी उनको कोई बंधन नहीं होता। उनका दोस्त मेरे जाने से सत्संग हो गया। सत्संग तो आप ही आप हो। परमात्मा किस घट से प्रकट हो जाएगा, किस घट से कार्य करेगा। हालांकि अपने शरीर को एक्टिव रखता है, कार्य में रखता है। कहीं भाव होता है, कहीं प्रेम होता है, तो वहां खिंच के दौड़ता भी है, जाता भी है। लेकिन उसके बाद भी अंदर से पक्का रहता है उसको कि मैं करने वाला कुछ नहीं। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आप। और अज्ञानी बंध के करेगा भी और बाद में अहंकार भी करेगा। देखो मैं गया तभी काम हो पाया, मैं नहीं गया जाता तो काम नहीं होता, ऐसे करता। और ज्ञानवान को अच्छी तरह ये बात पता है कि आई वांट नथिंग, आई पजेस नथिंग। ज्ञानी को पता है मेरे बिना सब होगा, इसलिए वो स्थिर होकर के बैठ जाता है। हमने देखा बाद में गुरुजी 5-6 साल बिल्कुल स्थिर होकर के बैठ गए, कहीं जाने आने का संकल्प नहीं। तुलसी माता का शरीर शांत हुआ तब मुंबई गए, उसके बाद से फिर कहीं नहीं गया। ऐसी निश्चिंतता, ऐसा गहरा संतोष। तो कभी ये नहीं परेशान होता कि देखो मैं जा पा रहा हूं कि नहीं जा पा रहा हूं। हुक्म लेके जाता है, इसलिए उसको जाना। कहीं भी जाना ना होता है, हुक्म की हवा है। वो इच्छा नहीं समझता उसमें अपनी को। नहीं जाना हो रहा है तो हुक्म, उसमें क्या बात। वो जहां बैठा वही बहुत खुश है। तो ये ज्ञान प्रकट करो अपने अंदर। ज्ञानी को पता है मेरे बिना सब होगा, इसलिए वो स्थिर होकर के बैठ जाता है, मन नहीं चलाता। हाँ, जहाँ हेल्प की सेवा की जरूरत थी वहां तत्परता से सेवा करता है, अटक के नहीं करता। जैसे बोला ना पड़ोस के बच्चे की शादी है, तो क्या करो, कितनी उमंग से काम करोगे, उतनी उमंग से अपनी आगे शादी में काम करता है, साक्षी भाव से कार्य करता है। वो अच्छी तरह मन, तुम अपना मन बहुत चलाते हैं, अधिक से अधिक क्या होगा, या पास हो गया फेल हो, काम बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें क्या सोच, इतना उलझने की क्या बात। और सोचने वाला मन बना लेते हैं जो अपना, तो बहुत उलझन करते हैं, उलझते रहते हैं, हर बात में उलझेंगे। कोई काम उनका शांति से संतोष से नहीं हो पाएगा, उलझन करेगा, टेंशन देगा उनको, जबकि कुछ है नहीं। मुझे कहते थे है क्या शादी में, लाओ हम एक दिन में सारी सारी तैयारियां करवा दो, है क्या एक दिन में करना। कितना याद है, एक लड़की की जरूरत है, लड़की की जरूरत है, उसका और घोर घोर के इतना बड़ा उसमें बना लेते हैं, फिर थकते हैं, परेशान होते, मुझे करना है, मुझे करना करते रहते। हम जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं बस वो पूरा हो जाए। अर्जुन ने एक लक्ष्य रखा, मुझे चिड़िया की आंख में तीर मारना है। तो जो सच का जिज्ञासु है वो अपने आप ही राह ले लेगा। ये भी हम लोगों को चिंता नहीं करनी। जिसको ज्ञान की लगन होगी ना, सच का जिज्ञासु होगा, वो अपने आप अपनी राह चलेगा। और कह के किसी को कह के करा लिया तो अभी क्या करा लिया। हम यहाँ देखते हैं कि जिसको अपना जीवन बनाने की कदर नहीं है, लगन नहीं है, उसे कितने भी दिन पीछे पड़ने क्या फायदा हुआ कुछ। और जिसको लगन होती है वो अपने आप लगन से आएगा, लगन से जाएगा, दोनों टाइम आना शुरू कर देगा। अपने आप ही वो कहीं ना कहीं प्रेम रखना शुरू कर देगा, सबको प्रेम करना शुरू कर देगा, भजन याद कर लेगा, भजन सुनाना शुरू कर देगा, वाणी अच्छे से याद होने लगेगी उसको, दृष्टांत सिद्धांत बहुत उमंग से बताएगा। अपने आप गुरु के साथ आना जाना शुरू कर देगा, फिर अपने आप गुरु उसको भेज देगा, उसका जीवन बनता चला है। और देखो इधर है नहीं शौक, अपना शौक चाहिए। जो निखट्टू होंगे ना बाद में,
गुरु ने हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, वो ऐसा कह के दोष लगा के चले। और अपनी लगन वाले, उन्हें सत्संग में ही सारा इशारा मिल जाता। तो ध्यान रखना, तो सच का जिज्ञासु है वो अपने आप ही राह ले लेगा। युधिष्ठिर किसी भी भाई के लिए रुके नहीं। गुरु जी को ऑब्जर्व किया, वो किसी के लिए रुकता नहीं है सच्चा गुरु। वो एकला चलो रे, वो आगे बढ़ता रहे। उसने बोला तुमको आना है ना तो तुम आओ मेरे पास, मैं तो सत्य की राह पर बढ़ चला, आगे बढ़। तो जिसको भी प्रेम होता, लगन होता, वो कैच करता, दौड़ता। युधिष्ठिर किसी भाई के लिए भाई के करके सब गिर गए, बस वो आगे निकल गया। हमें पता नहीं क्या क्या देखते हैं, हमें माया भी चाहिए, लोकारीत भी चाहिए, साथ में भगवान भी चाहिए। दोनों वस्तुएं कैसे मिलेगी? ये डबल डबल जो करते रहते हैं दिमाग में, डबल चाल चलते रहते हैं। सत्संग भी चाहिए, हरि की भक्ति भी चाहिए, बाकी संसार भी चाहिए, दुनियादारी भी चाहिए। तो भाई ये उलझन होती रहती है। एक कदम इधर करेंगे, एक कदम उधर करेंगे, एक कदम इधर, इंजड़े वाली चाल चलते रहेंगे, आगे पीछे आगे पीछे। ज्ञान सही समझ में आएगा तो एक ही तरफ करती है उसकी, एक ही चाल। तो भागना थोड़ी जगत से फिर, पर वो अंदर से पक्की खबर के साथ रहता है कि मैं भगवान के, हम भगवान के लिए जी रहे हैं, भगवान के लिए कार्य हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है भगवान के लिए हो रहा है। इसलिए इस पर कोई कर्म का बोझ नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती इसके। पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं, देखो कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं करते, चिंता नहीं आती उनके अंदर। मैंने कैसे मुझे जाना था, अच्छा मुझे इतनी सेवा अभी कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी चले आएंगे, उसमें क्या बात है। और नहीं तो ज्यादा सोचने वाला हर रात उलझता है कि कैसे होगा, कैसे बनेगी। अंदर देखना तुम कितने पॉजिटिव हुए। बाकी दुनिया तो ऐसी है, तुम कुछ भी कर लोगे सोने का सा, फिर भी उसमें दोष निकाल सकते। एक राजा ने अपनी बेटी की शादी में पूरा दहेज दिया, एक एक चीज दी अच्छी से अच्छी लेकर के। होते हैं राजा लोगों को तो ये होता है, बहुत धन होता है तो कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, सब दूंगा अपनी बेटी को, सब दिए, फिर भी उसकी निंदा हुई। वहां से खबर आई सोने सुई तो दी नहीं, सब दिया पर सुई नहीं दी, सुई देना भूल गया। तो कुछ भी करोगे कुछ तो भूल ही जाओगे। तो बातें बन गई, चाह वाले कभी कुछ नहीं। इसलिए ज्ञान मान ने ये निर्णय ले लिया है, तो चाहना रखेंगे अपने मन में, वो कभी कुछ नहीं होगा। और जब जिसके अंदर चाहना नहीं होगी वो कभी दुखी नहीं होगा। और तुम कौन से हो, चाह वाले हो या चाह? अचाह वाले कभी दुखी नहीं होंगे। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम झपत हो सुखिया। तुम अपने को आग से बचाओ, क्यों जल रहे हो बेकार, अचार बनाओ। इसलिए ज्ञानमान दुनिया से भी रिएक्शन नहीं मांगता रहता, वो जानता है इसके अंदर चाहना है। इसलिए वो अपना उद्धार करता है, अपनी शांति करता है, अपने को अच्छा बनाता है। क्या मांगे कछु फिर ना रहे, देखत रहे चला सब। पहाड़ों में गंगा जमुना बहती है ऊपर से नीचे की तरफ, उसे धारा कहते हैं, कभी गंगा की धारा बह रही। तुम्हारा भी मूल स्रोत परमात्मा है, तुम नीचे की ओर बहो, बहे, जो नीचे की ओर बहे वो धारा, और जो ऊपर की ओर बहने लगे तो क्या कहते हैं उसको, धारा का उल्टा। तो तुम दुनिया भी रीति से चल रहे हो तो तुम क्या बन जाओ, केवल धारा। और जब गुरु की कृपा से जरा उल्टे यानी परमात्मा की तरफ बढ़ते हो तो क्या बनोगे।
अरे भगवान भी तुमसे कहे कि तुम मेरे से अलग चले जाओ तो भी कहो नहीं जाना। तुम तो खुद पूछते हैं। जिसको आशिक होता है, जो सच्चा प्रेमी होता है, उसके लिए बोला गया है कि अगर गुरु भी खुद कहे और सच में ऐसे आशिकों नहीं बिल्कुल पूरी मंजिल पाई है। ऐसे जितने भी हम लोग जिन जिन चरित्रों को देखते हैं अपने ज्ञान में, वो बड़ी जल्दी पूर्णता को पाके रहते हैं, क्योंकि उनको इतनी आशिकी ज्ञान के लिए। तो बोला ध्यान रखना, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बना है सो सहते हैं, और मुख से कुछ नहीं कहते हैं, या शादी गमी की रीत है। इसलिए क्राइस्ट ने यहाँ बोला है, क्राइस्ट की टीचिंग्स पढ़ो तो बोला है, बोले मैं जोड़ने नहीं तोड़ने आता हूँ। क्योंकि ज्ञान का मतलब ये तुम्हारे जो मैं मेरे में मोह ममता है उसका नाश कराए। ज्ञान मोह को बढ़ाएगा या नाश करेगा? तो क्राइस्ट तो ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान देने वाला क्या करेगा? तो मैं जोड़े जोड़े बनाएगा या तोड़े तोड़े बनाएगा? क्या बनाएगा? ज्ञानवान तो बल्कि ऐसा आईना दिखाएगा कि देखो क्या मिल रहा है जगत से बेकरारी कैसे, इन संबंधों से मिल के आ रहा है तुमको। तो क्राइस्ट ने कहा मैं जोड़ने नहीं तोड़ने आया हूँ। पति को पत्नी से, पिता को पुत्र से, बहन को भाई से अलग करने आया हूँ। ये भाई जोगी पिया तो संग सबई तोड़। जिसको वास्तव में परमात्मा का बनना है, जोगी बनना है, तो संग सबई ते छोड़, सबके संग छोड़ने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना, ये अधिकार रखना, दावा रखना, मोह रखना, ये छूटने लगते हैं तब समझना ज्ञान अंदर में। तुम तो और बीमारी पाल के बैठ गए। अंदर से जानो कैसे मैं आत्मा, अंदर से ताकत दो किसी को। अभी तुम मुंह में कमजोरी तो बना रहे हो, किसी को ताकत दे पा रहे हो? ताकत दोगे निर्मूल ला सकता है। आज कोई किसी को कहा शादी के नाम पे कमजोर हो बना देते हैं एक दूसरे को। है इतनी अकल किसी में जो ताकत दे किसी को, हिम्मत दे किसी को? आज गुरु क्यों पसंद आता है? वो कहीं भी जाता है ताकत दे के आता है। वो आधा घंटे भी किसी घर में बैठ करके आएगा, गारंटेड बात है आंसू सूख जाएंगे उसके हमेशा के लिए। वो भी हृदय से शुक्राना गाएगा। सच बात है, हमको ऐसी नजर से देखने वाला, ऐसा भाव देने वाला, या ऐसा सही समझ देने वाला, अपने अपने स्वरूप में खड़ा करने वाला पहले तो कोई मिला ही नहीं। सब गिराते हैं आकर के, कुछ बात हो जाए, कोई घटना घट जाए, किसी का पति चला जाए, देखो सब आकर के गिरावट पैदा कराएंगे उसके अंदर। कैसा पहाड़ सा जीवन, कैसे जियोगी, हाय बड़ा बुरा हुआ, बड़ा खराब हुआ। एक गुरु आकर के एक एहसास देगा, कहीं नहीं गया, तेरे अंदर समा गया। ईश्वर चाहता है जो कार्य वो संभाल रहा था वो कार्य तुम भी अच्छे संभाल। ये वचन कौन देगा? तो ताकत देता है वो। गुरु कभी कमजोर नहीं बनाता। तुम्हारे जो संकल्प है अच्छे से पूरे करो, अच्छे से बढ़ो आगे। जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए, देखो दुनिया में सब गड़वा देते हैं। लड़कियां माँ बाप के अधीन हो जाती हैं, सब उनके घर में गड़वा देती है माताएं, और कुछ नहीं करती। गुरु के पास आए, उनको सही समझ मिले, सही अपने पैरों पर खड़े होने की युक्ति मिले। वहां भी कमजोरी से परेशान, वहां भी कमजोरी से परेशान, पर ज्ञान से दिल कोई बिरला लगाता है, लगता ही नहीं लोगों को। तो बोला गुरु मिलता है तो ये तोड़वाना चाहता है। हम चाहते भी हैं कि भगवान के चरणों में चढ़ जाएं, पर डाली से टूटना भी नहीं चाहते। इंडिया की करेंसी अमेरिका में नहीं चलेगी, और वहां की करेंसी यहाँ नहीं चलेगी, वहां के डॉलर यहाँ नहीं चलेंगे। तो इसी तरह समझना, सत्संग की बात माया में नहीं चलेगी, और वहां की बातें फिर माया की बातें सत्संग में नहीं चलेगी। ज्ञानी तो रहना ज्ञान में, इंदा ना देह अभिमान।
इसलिए ज्ञानवान बड़ा सावधान होकर के व्यवहार सही समझ रखता है, वो जानता है। इसलिए अगर जीवन में उसके कोई कार्य व्यवहार है ना, तो वहां सत्संग से उलझता नहीं है, परेशान नहीं होता। वो जानता है हिसाब हिसाब की तरह होगा। उसे अच्छी तरह ये ज्ञान था, 1 रुपया कम है, सामान निकाल जाओ। अरे कैसा गुरु का भक्त है ये, 1 रुपए के पीछे बेचारे को सामान नहीं दे रहा। बोले नहीं, मुझे भरोसा नहीं, मुझे एक पल का अपना भरोसा नहीं, फिर 1 रुपए के चक्कर में अगला जन्म लेके आऊंगा क्या इसके। जब गुरु ने भेजा ना कि जाओ जाकर के मिल करके आओ, वो मेरा भगत है, तो उसके पास गया। वो बड़ा बड़ा कारोबार करता था, साहूकार था, तो वो गया उसके पास। तो देखा वो किसी को व्यापार कर रहा था, किसी को आया सामान लेने के लिए, उसने सामान सारा बांध लिया। उसने पैसे देने लगा तो 1 रुपया कम निकला उसके पास। कहता भाई 1 रुपया तो अभी नहीं। बोले मैं कल दे जाऊंगा। बोले नहीं, आप थोड़ा सामान निकाल के रख जाओ, कल आना तब वो सामान ले। वो सोच रहा था, बोले कि गुरु के भगत ऐसे, ऐसा व्यवहार। बोला कि मुझे तो गुरु ने आपसे कुछ सीखने के लिए भेजा था। बोले सीखो ना, सही बात। मुझे इतना पता है कि मैं कल तक का भी भरोसा नहीं रखता। 1 रुपए के चक्कर में इसके बंधन में आऊं, अभी कल आएगा या नहीं, और कल रात को ही मेरा शरीर शांत हो गया तो फिर तो मुझे 1 का नोट चुकाने के लिए जन्म मरण में आना पड़ा। कितना सफाई वाला होता है, सच्चाई वाला होता है, वो जानता है अच्छी तरह। इसलिए ध्यान से चलता है वो हमेशा। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, इंदा न देह विमान। तो सत्संग की बात माया में नहीं चलेगी, और वहां की बात फिर यहाँ नहीं चलेगी। इसलिए सत्संग समझता है तो पूरी तरह सत्संग समझता है, मिक्स नहीं करता रहता। वो जानता है ये गुरु का कार्य है, गुरु की समझ। वहां वो अपनी समझ नहीं चलाता, अरे छोड़ो, अरे चलने दो, ऐसे नहीं करता। जानता है जो कार्य जैसे करना है वैसे करना है। पर धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। ज्ञानी ने किसी का खाया नहीं है, ना उसे किसी से लोभ है। ध्यान रखना, अनकंसर्न होकर के रहो, वे वास्ते हो जाओ। गुरु हर तरह की समझ देता है। ज्ञानवान कभी भी किसी की ऐसे उसमें नहीं रहता, निगाह झुका के। खाएंगे तो मुख लजाएगा। इसलिए ज्ञानवान अपनी प्रारब्ध में संतुष्ट रहता है, उसे कभी किसी से 1 गिलास पानी का भी आधार नहीं होता, उसे चाहना नहीं। इसलिए सच सुना पाता है ब्रह्म ज्ञानी। दुनिया के साधु सन्यासी सच नहीं सुना पाए, उन्हें तुमसे दक्षिणा की आशा है। उन्हें लगता है कि ये हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, वो सच कैसे सुनाएंगे। वो कह देंगे, कैसे कहेंगे कि छोड़ दे। तो सच्चा क्राइस्ट आएगा, वही करेगा कि संबंध तजदे देह से हो जा, अजर हो जा। इन बातों में पड़े हुए। तुम कुछ भी नहीं हो, किस चीज पर गर्व करते हो। दादा ने बहुओं से कह दिया कि मेरे पांव छूने की जरूरत नहीं है, मेरे से मैके भी मेरे से पूछ करके नहीं जाओ। दादा की तो समझिए। पर कब, जब वो इतने अपने ज्ञान में झुक गए, लग गए, और इतने अंदर से निष्कामी हो गए। बता रहे थे हम कि कैसे कि एक बार बस बहू ने केवल इतना बोल दिया, पापा आपका तो पता ही नहीं चलता, कब तक आएंगे, खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, हम लोग आपका इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से समझा दिया, बोले नहीं, आज के बाद तुम इसका इंतजार नहीं कर, खाने के समय तक आ जाऊंगा तो खाना खा लूंगा, ये तो तुम इंतजार करके नहीं रखना। क्योंकि बेटा सच में मेरा पता भी नहीं है कि मैं कब खा के आ जाऊंगा। कभी कभी कैसा किसी का भाव होता है, कभी कैसा किसी का भाव। मुझे पता है घर में दूध होता ही है, ब्रेड होती है, अगर भूखा होऊंगा तो मैं लेके खा लूंगा, तो मेरी वजह से बंधन में मत आओ। ऐसे ज्ञान से वो खुद भी मुक्त हुए और उन्होंने अपने बहुओं को भी मुक्त किया। अधिकार नहीं रखा, दावा नहीं रखा। हम तो दावा भी जमाएंगे और वो मानेगी भी नहीं तो दुखी भी रहेंगे। दोनों तरफ से मुसीबत कर लेते आप।
ये घर घर में ये तनाव के वातावरण क्यों बने हुए? इन्हीं बातों पे। छोड़ो अपना हक छोड़ो। दादा ने बोले मेरे पांव छूने की जरूरत नहीं, क्यों इन सब बातों में भी क्यों अटको, हमारा अपना जीवन है। ऐसा सबको फ्री कर पाना ये ज्ञान की समझ होती है। ज्ञानी किसी को भी बंधन में बांध के नहीं बैठता है। पहले तुम बंधन खोलो, देखो दूसरा अपने आप फ्री हो, वो भी तुमको फ्री कर देगा। तुम दावा नहीं रखो। भाई लड़ाई होती है तो क्या करते हैं, ये तो करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे मत बोलो, हम नहीं बात करेंगे, ये तो करते हैं। और ज्ञानी यही बात प्रेम से करता है, बिना झगड़े। वो जानता है, इसलिए उसका सबके साथ आत्मिक प्रेम रहता है। बाद में सब दादा की कदर करते थे घर में, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं था, इच्छा वाला नहीं था। और नहीं तो टोक टाक करके बोल बाल के सब घरों में क्या कर लेते हैं, हालातें कितनी खराब कर लेते हैं। बेकार की होशियारी दिखाता है, बेकार का बोलना चालना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखना, ज्ञानी उससे न किसी से लोभ है, अनकंसर्न होकर के रहता। तो उन कुछ भी नहीं हो, किस चीज का गर्व करते हो? संत तुम्हारी माया देख करके तुम्हारे पास थोड़ी आते हैं, वो तो तुम्हारा प्रेम देखता है। तुम्हारी मिठाई से फल से उसका कोई वास्ता नहीं, इसलिए आकर के वो पाठ पढ़ाते हैं, सच्चा गुरु डूबी मरो डूबी मरो डूबी मरो इश्क के दरिया में। तुम सबसे डरते क्यों? कहीं नाराज ना हो जाए, तो हो जाए ना, तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो। इस राह पर निर्भय होना पड़ता है। जब तक अंदर में ये बंधन रहते ना, अंदर में आसक्तियां रहती, तब तक बेकार का डर, बेकार की बात है। स्त्रियों को तो विशेष डर लगा रहता, वह सताता रहता, क्या होगा आगे, क्यों डरते रहते हो? ज्ञानवान ना भय काऊ को देत नहीं, नहीं भय मानत हाँ। ये कुछ निशानियां हैं जिससे तुम समझ सकते हो कि हाँ, ज्ञान में मेरा जीवन बन रहा है। अभी भी डर रही हो, उसका ज्ञान नहीं आया, तुम ज्ञानवान नहीं बनी, तुम अभी तक आत्म स्वरूप नहीं हो रहे। तो तुम्हें किसी से भी डर लग रहा है, ज्ञानी किसका डर है? इससे क्या लेना देना, मुझे चाहिए ही नहीं किसी से। ये तो अज्ञानी ही डरते हैं, चला ना जाए, रूठ ना जाए, ऐसा ना हो। ज्ञानी को किसी से, उसका झगड़ा भी किसी से नहीं, उसका मतलब भी किसी से नहीं, अनकंसर्न है। तुम झगड़ा मान करके अनकंसर्न होते हो, पहले झगड़ा करते हो और हमें कोई लेना देना, ये होता है। और ज्ञानी का अंदर से शांति है, उसकी शुद्धि है। जैसे भगवान जानकर ही प्यार करता है, वो जब भी करता है, इसको प्यार करता है, भगवान देख के ही करता है, और इसके के प्रेम के दरिया में डूबता रहता है। गुरु कहता है तुम अपनी आत्मा में बैठ जाओ, तड़पन भी क्यों? ना तड़पन है ना बेचैनी, जो तेरे रंग में रहते। जो भगवान के रंग में रंगे, जो गुरु के रंग में रंगे, वो तड़पते भी नहीं। तड़पना भी तब तक होता है जब तक अभी कहीं ना कहीं दूरी का एहसास होता है। मिलन बिछोए किसको होते हैं, वियोग किसको लगते हैं? तो कुछ अपने से दूर मानता है उसे वियोग लगता है, बहुत दिन से मिले नहीं, बहुत दिन से गुरु के पास गए नहीं, मिले नहीं, ऐसे। लेकिन जो गुरु की बात समझ करके मिल करके एक हो जाते हैं, पर तो गुरु को भी खातरी होती है कि वो जहां बैठा हुआ कौन सा कार्य कर रहा हो। इतना तुमने मन मिला लिया होगा गुरु से, अगर गुरु की समझ ले ली होगी। अभी तो तुम, इसलिए गुरु को खींचना पड़ता है, वो जानता है कि मुश्किल से घंटे भर यहाँ बैठाल करके उसको आत्मा पक्की करा पाता हूँ, बाकी आत्मा पक्की थोड़ी रहती है। घर पहुंचते कभी जतरानी बन जाती है, कभी जेठानी बन जाती है, कभी माता जी बन जाती है, पत्नी जी बन जाती है। पर जिस दिन तुम ये दिखा दो, गुरु को ये समझ दे दो कि मैं हर समय इस ज्ञान के भाव में रहती हूँ, भगवत भाव में रहती हूँ, फिर अपने आप फिर कोई तड़पन खत्म हो जाएगी सारी। तो बोला, गुरु कहता है तुम अपनी आत्मा में बैठ जाओ ना, तड़पते क्यों होते, तड़पन क्यों होती है? ना तड़पन है ना बेचैनी, जो तेरे रंग में रहते। बाकी फिर लक्षण दिखाई देगा, उसका ज्ञान का कार्य दिखाई देगा। तो फिर जहां बैठेगा वहां ज्ञान के बीज बोरा होगा, प्रेम के बीज बोरा होगा। तुम अपने स्वरूप को खुद को
का खुद को पता दो, किसी से भी शरीर करके नहीं पर आत्मा करके मिलो। ऐसे मिलकर के एक हो जाता है गुरु से वो, मतलब वो किसी से भी शरीर करके नहीं आत्मा करके मिलता है। किसी को छूते भी हो तो भगवान समझकर या शरीर समझकर पूछो अपने आप से। धीरे धीरे ज्ञानवान का हर स्पर्श जैसे परमात्मा का स्पर्श हो जाता है, वो इतना भगवत भाव में आ जाता है। सच में कभी भी स्मरण ऐसे स्पर्श करने का कोई मौका मिला है, या चरण स्पर्श या कभी ऐसे उन्होंने सर पे हाथ रखा है, ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा को छू के आए, परमात्मा को छू लिया, इतना इस निश्चय में रहता है ज्ञान। तुम भी देखो, तुमने भी अपनी प्रकृति ऐसी बनाई। बोला तुम अपने स्वरूप को खुद को पता दो, अपने आप को खुद बता दो कि तू कौन, तुम कौन, कहां से आए हो, क्या संस्कृति। बार बार गुरु थोड़ी सुनाएगा तुमको ये बात, गुरु ने तो कितनी बार सुना दिया, पर तुम भी तो अपने को सुनाओ कि तुम कौन। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान। किसी को भी शरीर करके नहीं आत्मा करके मिलो। अब ये अभ्यास तो तुम्हें करना है। क्या करके जानते हो? भगवान करके जानते हो, एज गॉड जानते हो। किसी को छूते भी हो तो भगवान समझ कर या शरीर समझ कर। भगवान के निकट जाते ही तुम्हारे हर कर्म अपने आप पूजा में तब्दील हो जाते हैं। हमारे से सिर्फ पूजा रह जाएगी। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, हियर देयर इज नथिंग बट गॉड। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आऊंगा। यहाँ कोई स्टोरी नहीं है, रोज नई बात है, यहाँ रोज स्वयं की बात है। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। गुरु सबको पहचानता है कि तू मेरा ही स्वरूप है, बाकी तुम कौन सी पहचान देते हो। अरे पहचाना नहीं, तेरी मामी बोल रही, तेरी मौसी। हमें आकर के भ्रम में डालते हैं, मुश्किल से तो बचाया है अपने आप, और रिश्ते नाते पहले बनाने की दुनिया कोशिश करती। वो सोचती है इसी से पहचान होती है। सीधे सीधे भगवान पाने से पहचान नहीं होती क्या? किसी है ही भगवान, आया ही भगवान, बैठा ही भगवान। इसलिए ध्यान देखना, समदृष्टि करके देखो। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। ऐसा अभ्यास बढ़ाओ, ऐसी समझ बढ़ाओ। कोई भी चीज का स्पर्श करो, उठाओ, रखो, तो ये भावना अंदर में चलती रहे, अजपा जाप चलता रहे, और इतना अभ्यास हो जाए। जैसे बोला ना, गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो ध्यान देते हैं ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर, लेकिन फिर चलाते चलाते इतना अभ्यास हो जाता है कि अपने आप मोड़ आने पर मुड़ जाती है, अपने आप जहाँ स्पीड कम करनी है कम हो जाती है, जहां बदलना है गियर बदल लेते हो, जहां ब्रेक लगाना है ब्रेक लगा देते हो। तो ऐसे ही तुम्हारे जीवन में ज्ञान को लेकर के अभ्यास हो जाए। यह है ही भगवान। समदृष्टि करके देखो तो प्यारा नजर आमदा। यहाँ कोई स्टोरी नहीं है, रोज नई बात है, यहाँ रोज स्वयं की बात है। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। गुरु सबको पहचानता है कि तू मेरा ही स्वरूप है, बाकी तुम कौन सी पहचान देते हो। बस कर आई अल्लाह। ये व्रति बनाओ, ऐसे रब देखने वाली आंख लेकर के, और सारी बातें गिराते चले जाओ, हटाते चले जाओ। ये रवनु देखने वाली आंख। तत्व करके तुम सर्वत्र हो, हम भी तुमसे मिले पड़े हैं, तेरे मेरे में कौन सी जुदाई है। ऐसी समझ वाले कोई हमेशा लगेगा सदा बसत तुम साथ। गुरु हर वक्त कहाँ है, फिर मेरे अंग संग। वो और फिर उसकी मति और गुरु की मति एक हो जाती है। फिर तो वो ऐसे सोचता है, शरीर पे हालत आती है तो गुरु कैसे रहता है, मैं कैसे रह रही हूँ। गुरु किस कार्य में रहता है, मैं किस कार्य में हूं अभी तक। वो कैसे निश्चिंता में जीता है, मैं निश्चिंत हूँ। उसका तो सत्संग नहीं छूटता, तो मेरा क्यों छूट रहा है, ऐसे सोचता है। ये है मिलाप, पूरा सदगुरु भेंटिया। गुरु से भेंटा करो तो इस चीज की भेंट करो। वो सकल के मध्य सकल से उदासीन है, सब बातों से उदासीन, तो हम भी हुए उदासीन, टोटल हो गए।
वो जानता है बनी बनाई बन रही सब बातें बनी हुई फिक्स है, अच्छी तरह जानता है। तुम भी जानो इस बात। तत्व करके तुम सर्वत्र हो, हम भी तुमसे मिले हुए हैं, तेरे और मेरे में कौन सी जुदाई है। निर्भय होने पर अंदर में जितनी खुशी आती है, ज्ञानी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं। आप सबके क्या हाल चाल है, अभी कितने परसेंट भय बना हुआ, इससे बात नहीं कर पाती, इसके पास जा नहीं पाते, इससे मिलने में अच्छा नहीं लगता, ऐसे मिलने से बुरा, ये सब भी तो भय के ही रूप है। निर्भयता है अंदर से। हकीकत में तुम कमजोर हो, इसलिए किसी से बातचीत नहीं कर पाते, और बाद में दिखाते हो हमें ये पसंद नहीं है, कमी है अपने अंदर की, हिम्मत नहीं है तुम्हें बात करने का, सही गट्स नहीं, सही तरीका नहीं, रिझा पाने का गट्स नहीं है, तो क्या कर लेते हो, थोड़ी छोटी बातों में परेशान होकर के दुखी सुखी होकर बैठ जाते, तो कमजोरी अपनी होती है। ज्ञानी को किसी से भय नहीं होता, प्रेम होता है उसका उल्टा सबसे। एक बहू आती है सास से डरती आती है, डरने की क्या जरूरत है, तेरा ही रूप है, तेरा ही अपना आप है। अब तो अगर जमाना पलट गया, उल्टा हो गया, सास डरती रहती, रूठ ना जाए, ऐसा ना हो जाए। जो समझदार होगी वो फिर प्रेम करती है, अच्छे से लाड़ करती है, प्रेम करती है, ना बना लेती, ना समझ होती है टोका टाकी करके परमानेंट ऐसे खाइया बना देती। लेकिन ये देखो, तुम्हें तुम्हें डर किस बात का है, डर तो देखो अपना डर तो दूर करो, मेरा तो सबसे प्यार है। डर में जीने वाले कमजोर हो जाते हैं। जो अभी देखे कोरोना वरोना की परिस्थिति में अधिक डर गए हैं जो लोग, वो अभी तक परेशान है। जो नहीं डरे और सावधानी से रहे, बस बात खत्म। सरकार कह रही है हाथ धोना है, मास्क लगाना है, यही तो है। अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, अपने हेल्थ चेकअप्स अच्छे रखने हैं, बस वो चलते रहे आराम से। तो समझना, तत्व करके तुम सर्वत्र हो, हम भी तुमसे मिले हुए हैं, तत्व दृष्टि से ज्ञानवान ऐसा जानता है कि सर्वत्र आनंद तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसमें आ जाओ, और तलवार का को भी तेज रखो, अपने अंदर की ज्ञान की तलवार को। तुम पूछते हो क्या भगवान समझ करके भी नहीं जाए, आपने तो कहा है ही भगवान, तो फिर गुरुजी ने बोला भगवान समझ लोगे तब कहीं तुम जाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस छूट जाओगे। भगवान देखने का मतलब अभी देख ही नहीं रहे हो, ठीक है गुरुजी, फिर भगवान समझ के चले जाएंगे भाई के यहाँ शादी में, भगवान समझ रहा है, भगवान समझ लेगा तो छूट जाएगा, फिर किसी का प्रेम खींच ले जाओ, ले इसकी बात है। किसी का भाव है, कहीं सेवा का भाव है, अपने आप ही देखो 4 बार फोन आ जाता है कि सेवा तो आप ही को है, ये तो आपको ही संभालना है, ठीक है चले जाओ। पर जाने वाले आखिरी, लौटने वाले पहले, वो भी वो अपने को माया से बंधन रहित करना है, तो ये युक्ति से चल पाएगा, कैसे युक्ति से कार्य कराता है, सेवा कराता है, लेकिन अंदर से जानता है कि है ही भगवान, और डरता नहीं, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, नहीं ऐसे फालतू डरता नहीं, उसका प्यार होता है हमेशा। तुम पूछते हो भगवान समझ करके भी नहीं जाए, तो भगवान समझ करके तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस छूट जाओगे। दूसरा देखते हैं, कम देखते हैं तो दुखी होना पड़ता है, बुखार होता है तो गोली तुम्हें खानी पड़ती है, नॉर्मल होने पर गोली नहीं खाओगे, इसलिए हर कंडीशन में नॉर्मल क्यों नहीं रहते। शादी हुई तो उछलने लगे, दुख आया तो दुखी हो गए, 1 मिनट बाद क्या होगा, ये पहले क्या हुआ, ये ज्ञानी नहीं सोचता, इतना नेचुरल नॉर्मल रहता है ज्ञान। इसलिए कोई परेशानी, कोई बात की उलझन उसको उलझाती नहीं है, उसे पक्का पता होता है जहां रब ले जाए चलता जाए। आज बात बनेगी, कल बिगड़नी भी होगी तो बिगड़ भी जाएगी, इसमें क्या बात, कब कहाँ कौन सी बात, कौन सी सर चढ़ के बैठ जाए किसी की, क्या पता है। क्योंकि वो प्यार करता है,
तो ये नहीं कि कोई मेरी कार ऐसे दो रहे हैं तभी मेरा प्यार है, कार ऐसे भी हो रहे हैं तभी मेरा प्यार है, उसमें क्या बात। इसलिए वो जब अगर मान लो कई बात बिगड़ती भी है तब भी इतने प्यार से आकर के खत्म करके आता है कोई बात, भैया प्यार तो अपना वैसे ही है, पर ये बात बस ऐसे जम नहीं रही है, प्यार उसका फिर भी उसका प्यार नहीं कभी खत्म होता, कभी वो जानता हक नहीं है, किसी हिसाब किताब नहीं है इस बात का। बस तुम हर चीज को अनुकूल चलाना चाहते हो, नहीं चलता है तो फिर दुखी होते रहते हो। ज्ञानी को कोई भी घबराहट नहीं है, वो अपने को ख्यालों से खाली करके बैठा है। कैसे रहता है ज्ञानवान? ख्यालों से खाली करके बैठा रहता है।